वक्त की बड़ी खबर के साथ भरतपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। आज भरतपुर आएंगे सीएम गहलोत का आज भरतपुर का दौरा रहने वाला है और भरतपुर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आज सभा करेंगे, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भरतपुर में जनसभा को संबोधित सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं। आज का दौरा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, आज भरतपुर में जनसभा को संबोधित सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं और क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है, कितने बजे तक पहुंचेंगे, विस्तार से बताइए। देखिए आयुषी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज भरतपुर प्रस्तावित दौरा है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि वो 11 बजे बाद डीग पहुंचेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का जो नामांकन है उसमें भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो जानकारी ये भी है कि जो भरतपुर में ही दूसरे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके भी नामांकन में भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद करौली के लिए वो यहाँ से रवाना होंगे। इस तरह का कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। ये लगातार प्रस्तावित दौरा जो है वो बताया जा रहा है और कल से ही जो प्रत्याशी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के जो है तैयारियां की हैं। जनसभा के लिए जो पांडाल है वो लगाया गया है और बड़ी तैयारियां जो है वो की गई हैं। 11 बजे बाद पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है और आज कई कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के बाद जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। तो जानकारी के अनुसार यही है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे उनकी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर दौरे पर रहेंगे। जी बिल्कुल दीपक, देखिए आज जनसभा को भी संबोधित सीएम अशोक गहलोत करते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में चुनाव है और मैच कुछ ही दिन बाकी हैं। अब सीएम अशोक गहलोत लगातार दौरा करते हुए दिख रहे हैं और अब धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब चुनावी मोड में पहले से ही नजर आ रहे थे, लेकिन अब लगातार वो क्षेत्र में जाकर के दौरे कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में कई जगह उन्होंने दौरे किए, जनसभाएं की हैं और उनका सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि जो उन्होंने जो अपनी गारंटियां जो है निकाली हैं उनको। ठीक है दीपक, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज रक्षा मंत्री का प्रदेश दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि आज राजसमंद आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजसमंद नाथद्वारा में सभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन भी करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अल्केश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अल्केश, आज रक्षा मंत्री का प्रदेश दौरा रहने वाला है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा, कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम? जी, जो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं देश के, वो आज राजसमंद जिले के दौरे पर रहेंगे। बताया ये जा रहा है कि करीब 11:30 बजे राजनाथ सिंह जी नाथद्वारा पहुंचेंगे और यहाँ पर नाथद्वारा हेलीकॉप्टर के जरिए वो नाथद्वारा आएंगे और यहाँ पर वो प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। 12 बजे के करीब उनका श्रीनाथ जी के दर्शन करने का कार्यक्रम है। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद वो राजसमंद पहुंचेंगे, जहाँ राजसमंद की जो भाजपा प्रत्याशी है दीप्ति माहेश्वरी, उनके समर्थन में एक पुराना बस स्टैंड परिसर में एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। करीब 12:50 से वो राजसमंद से रवाना होकर नाथद्वारा पहुंचेंगे। यहाँ पर वो जो नाथद्वारा से भाजपा के प्रत्याशी हैं विश्व सिंह मेवाड़, उनके समर्थन में रसाला चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस और जनसभा को संबोधित करने के बाद वो फिर उदयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह जी पर आएंगे और दोनों ही जगह पर जो भाजपा प्रत्याशी है उनके समर्थन में बिल्कुल अल्केश, देखिए दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर की ओर। आज बीजेपी के दिग्गजों का नामांकन होने वाला है। आपको बता दें कि झालरापाटन से नामांकन आज वसुंधरा राजे करने वाली है। चूरू से राजेंद्र राठौड़ आज नामांकन दाखिल करेंगे। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल आज नामांकन भरेंगे। नागौर की अगर हम बात कर ले तो ज्योति मिर्धा आज नामांकन करने वाली है। देवली उनियारा से विजय बैंसला का आज नामांकन होगा। बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी आज नामांकन करेंगी, तो वहीं नोखा से बिहारी लाल विश्नोई का आज नामांकन होने वाला है। तो देखिए बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता आज नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और देखिए आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज नामांकन के लिए पहुंचेंगी। नोखा से बिहारी लाल विश्नोई का आज नामांकन होगा। तो
झालापाटन से नामांकन आज वसुंधरा राजे करने वाली है। चूरू से राजेंद्र राठौड़ देखिए आज नामांकन करेंगे और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि जितने भी आज बीजेपी के दिग्गज है वो आपको नामांकन करते हुए दिखेंगे। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज कांग्रेस के दिग्गजों का भी नामांकन होना है। सपोटरा से रमेश मीणा आज नामांकन भरेंगे। नामांकन में आपको बता दें कि सीएम गहलोत भी मौजूद रहने वाले हैं। सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा का नामांकन होगा। कोलायत से भंवर सिंह भाटी आज नामांकन करने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज कांग्रेस के दिग्गजों का नामांकन होने वाला है और देखिए कोलायत से भंवर सिंह भाटी आज नामांकन करेंगे। तो आज बड़ी संख्या में कांग्रेस के भी जो दिग्गज है वो नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी। और देखिए सपोटरा से रमेश मीणा आज नामांकन भरेंगे और नामांकन में आज सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज कांग्रेस के दिग्गजों का नामांकन। सीकर से गोविंद सिंह डोटासरा आज नामांकन भरेंगे और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए एक तरफ बीजेपी के जो वो तमाम बड़े कद्दावर नेता है वो आज नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे और कांग्रेस के भी दिग्गजों का आज नामांकन होगा। सपोटरा से रमेश मीणा आज नामांकन भरेंगे और देखिए नामांकन में आज सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहने वाले हैं। कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रहलाद गुंजल ने ओम बिरला से मुलाकात की है। कोटा उत्तर के टिकट को लेकर के अब खींचतान चल रही है। इस मुलाकात को माना जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण। आपको बता दें कि संघ के बड़े नेताओं के दखल के बाद ये मुलाकात और प्रहलाद गुंजल ने बिरला के घर जाकर के मुलाकात की है। अब दोनों के बीच गिले शिकवे भी दूर होने की खबर सामने आ रही है। लंबे अरसे से दोनों के बीच देखिए बातचीत का जो सिलसिला था वो अब बंद था। तो ये बड़ी जानकारी प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। तो दोनों के बीच देखिए लंबे समय से गिले शिकवे भी थे लेकिन अब वो दूर होने की खबर सामने आ रही है। लंबे अरसे से दोनों के बीच बातचीत भी बंद थी और इस मुलाकात को काफी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और संघ के बड़े नेताओं के दखल के बाद से अब ये मुलाकात की जा रही है। तो प्रहलाद गुंजल ने बिरला के घर जाकर के मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए अब दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे थे वो भी दूर होने की खबर सामने आ रही है। तो दिल्ली में दिग्गज किसान नेता रामनिवास मीणा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें अपने आवास पर पार्टी ज्वाइन करवाई है। रामनिवास मीणा ईआरसीपी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। इन दोनों केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी परियोजना पर झूठा षड्यंत्र किया उसको आज रामनिवास मीणा ने बीजेपी में शामिल होकर के साबित कर दिया है। रामनिवास मीणा जी को चुनाव लड़वाना है या नहीं, यह निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। रामनिवास मीणा देखिए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, ईआरसीपी बड़ा मुद्दा राजस्थान में, बड़ी सेंधमारी कर दी, पानी वाले बाबा को ज्वाइन करवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शक्ति सामर्थ्य में कई गुना इसके माध्यम से वृद्धि हुई है और साथ ही साथ में धरातल से इस विषय के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते इस विषय को लेकर के जो भ्रांति अशोक गहलोत साहब पिछले 4 साल से फैला रहे थे उस भ्रांति से बाहर निकालने में भी हम सब लोग कामयाब होंगे। उस भ्रांति को दूर करके हम हकीकत से जनता को रूबरू कराएंगे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनना अवश्यंभावी है, उस अवश्यंभावी सरकार के बनने के साथ ही उस डबल इंजन की सरकार की शक्ति से हम राजस्थान के इस पूर्वी हिस्से के 3.5 करोड़ लोगों के न केवल प्यासे कंठों की प्यास बुझाएंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे, अपितु साथ साथ में राजस्थान के इस पूर्वी हिस्से के लाखों किसानों की उस आशा को भी पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन शेखावत साहब, चुनावी समय में ज्वाइनिंग हुई है, ऐसे में क्या ये नहीं माना जाए कि उनको चुनाव लड़वाया जाएगा इसलिए चुनावी ये भाजपा में शामिल करवा लिया? भारतीय जनता पार्टी में कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति यदि जुड़ता है, यदि पार्टी का नेतृत्व तो उसके लिए ये उपयोगी समझे कि उसको चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, तो उसके लिए निश्चित रूप से जो है उसके लिए संभावनाएं खुली रहती है। भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि उसके लिए संगठन में काम करना उपयोगी हो सकता है, उसकी भी संभावनाएं खुली रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने के बाद में ये सुनिश्चित हो जाता है
कि अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी क्षमता और उपयोगिता को देखते हुए आगे का निर्णय करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकाल रही है, पानी वाले बाबा आ गए, तो क्या उस डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास है? ईआरसीपी को लेकर के जो यात्रा मैंने सितंबर के महीने में की थी, उसके बाद से निरंतर अशोक गहलोत सरकार बैकफुट पर है और आज उसको लेकर के चर्चा भी उन्होंने लगभग बंद कर दिया। जिस ईआरसीपी को मुद्दा बनाने की कोशिश उन्होंने की थी, हकीकत जनता के सामने आने के बाद अब वो बैकफुट पर है और एक बार जो है रामनिवास जी के पानी वाले बाबा के पार्टी में आने के बाद में वो बैकफुट से लेकर के और अब शायद नेपथ्य से लेकर के और अंधकार में जाने वाले हैं। कैलाश चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, बड़े किसान नेता हैं आप और एक किसान नेता आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए, कितनी बड़ी उपलब्धि? बहुत ही खुशी की बात है कि किसानों के लिए जिन्होंने काम किया और पानी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया पूर्वी राजस्थान के अंदर, ऐसे रामनिवास जी मीणा का आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग करना हमारे परिवार को निश्चित रूप से इससे बढ़ावा मिलेगा और बहुत ही खुशी की बात है। और जो संघर्ष इन्होंने किया वो वास्तव में राजस्थान की जनता पानी के लिए जिस तरह से त्रस्त थी और पूरी राजस्थान में बड़ा संघर्ष चल रहा था, तो उसको लेकर जिस तरह से इन्होंने काम किया और अशोक जी गहलोत की सरकार सिर्फ वादा करती रही और चुनाव के समय में आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह से इसको भुनाने का प्रयास किया, लेकिन जनता बहुत समझदार है और इसलिए इनके अध्यक्ष जो हैं ईआरसीपी के रामनिवास जी मीणा ने कहा कि हमें पता चल आगे लग रहा है कि ये सरकार झूठे वादे करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इनको विश्वास है और आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जो पूरी क्षेत्र के अंदर, पूरी राजस्थान के अंदर जो पानी की समस्या है उसका समाधान होगा। इसीलिए आज ये परिवार हमारा निश्चित रूप से बढ़ा, तो इसके लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। लेकिन चुनाव का समय है, चर्चाएं हैं कि टोडा भीम से चुनाव लड़वाया जाएगा, आश्वासन दिया है पार्टी ने रामनिवास मीणा को? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रवेश होता है तो उससे पहले उनको उस पर विश्वास होता है और जो भी है उनको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, जो कहती है वो करती है और इसीलिए रामनिवास जी ने जो निर्णय लिया है, तो मुझे लगता है कि इसमें उनको जो आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा या जिस तरह से कमेटी में तय होगा उसको मानेंगे और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर इसमें जो हमारे रामनिवास जी है वो पार्टी के लिए काम करेंगे तो पूरे क्षेत्र के अंदर इसका निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। पानी वाले बाबा के रूप में पहचान है पूर्वी राजस्थान में, बीजेपी का दामन थामा है, कितने आश्वस्त हैं अब आगे आने वाले दिनों में बीजेपी में काम करने के लिए और बीजेपी की मजबूती के लिए? देखिए, मैं आज ही अभी पार्टी में शामिल हुआ हूं और भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होकर के मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो 13 जिलों का हमारा एक अभियान है ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, वहां हम 3.5 करोड़ लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। तो बीजेपी की 40 नामों के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ के नाम इसमें बताए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर के भी नाम इसमें बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, राजस्थान में बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी कर दी है और इसमें कई बड़े नाम भी शामिल है। योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद देखिए अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, वो बड़े नाम आपको बता रहे हैं। वसुंधरा राजे, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, ये वो तमाम बड़े नाम है जो इन इस लिस्ट में शामिल हैं। और देखिए, ये 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो काफी सोच समझ करके बनाई गई है, क्योंकि अब राजस्थान में बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है और आने वाले दिनों में इन स्टार प्रचारकों के दौरे भी देखने को मिलेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अधिवक्ता ने कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और वकील के निजी लॉकर में बड़े पैमाने पर कैश, दस्तावेजों की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद आयकर ने लॉकर को सीज रखा है और हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आयकर विभाग की पूरी टीम पहुंची है। हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अचानक अधिवक्ता कोर्ट से गायब हुआ। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अधिवक्ता की याचिका पर अभी स्टे नहीं दिया है और अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को बताई है।
और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स का जो मामला है अब ये हाईकोर्ट पहुंच चुका है, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल, देखिए एक अधिवक्ता ने जो आयकर विभाग की कार्रवाई डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। अधिवक्ता ने यह दावा किया है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो राजनीति से प्रेरित है और साथ ही जो गणपति प्लाजा में लॉकर्स में भ्रष्टाचार की काले धन जमा करने की कार्रवाई जो आयकर विभाग द्वारा की जा रही है वो नियम सम्मत नहीं है। इस मामले में ऑनलाइन जो है एक आवेदन उन्होंने कोर्ट में लगाया था। कोर्ट में उस मामले की सुनवाई के दौरान अजीब वाकया हुआ। आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्रवाई में सुनवाई के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक जो अधिवक्ता कोर्ट आया हुआ था वो सुनवाई में नहीं पहुंचा और जो है इस मामले पर उन्होंने अगली तारीख ले ली। चूंकि उन्होंने बताया था कि वो कोर्ट में नहीं है या किसी कारणों से बाहर है, लेकिन आयकर विभाग के अधिकारियों ने कोर्ट में दावा किया कि जो अधिवक्ता जिन्होंने याचिका लगाई उस समय कोर्ट में मौजूद थे। मौजूद होने के बावजूद भी वो अदालत में उपस्थित नहीं हुए। तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई के खिलाफ जो है केंद्रीय वित्त मंत्रालय में भी शिकायत हुई है और जो हाई कोर्ट में भी शिकायत हुई है। अब मामले में हाई कोर्ट जो है चुनाव के बाद ही इसकी सुनवाई करेगा, क्योंकि ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अदालत ये भी देख रही है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं क्या उनकी कार्रवाई को प्रभावित करने के प्रयास तो नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल राकेश, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश हुड्डा के स्टाफ को ईडी का नोटिस मिला है। 7 स्टाफ कर्मियों को ईडी का समन मिला है और सभी को आज सुबह 10:30 बजे ईडी ने तलब कर लिया है। ईडी मुख्यालय दिल्ली में आज पेश होना है। गुरुवार को नामांकन के दौरान ही हुड्डा के स्टाफ को आपको बता दें कि ईडी का समन मिला था। तो ये बड़ी जानकारी और ज्यादा जानकारी के लिए आशीष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, विधायक के स्टाफ की आज पेशी होनी है, ईडी ने तलब किया है, क्या अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, विधायक जो कांग्रेस प्रत्याशी है महुआ से ओम प्रकाश हुड्डा, इनके स्टाफ को ईडी का नोटिस मिला है। कुल 7 लोगों को ईडी का नोटिस मिला है और उन्हें आज दिल्ली तलब किया गया है। ईडी मुख्यालय में इनको आज सुबह 10:30 बजे पेश होना होगा और अपना जवाब देना होगा। जो ईडी है उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत एक सम्मन जारी किया है और उस सम्मन के आधार पर जो हुड्डा का स्टाफ है उसको दिल्ली तलब किया गया है। इसमें हुड्डा के गनमैन और निजी सहायक सहित कुल 7 लोग शामिल हैं जिन्हें ईडी का नोटिस प्राप्त हुआ है। कल जब विधायक ओम प्रकाश हुड्डा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर रहे थे उसी दौरान पोस्ट ऑफिस का एक डाककर्मी वहां पर पहुंचता है और ईडी का सम्मन रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में ही थमा रहता है और उसके बाद में तो उस सम्मन की तामील होती है और अब उनको आज दिल्ली में पेश होना होगा। 10:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है और उसमें उनको जवाब देना होगा। जो पूरा धन शोधन अधिनियम है उसके तहत ये पूरा कार्रवाई की जा रही है। उसमें क्या इन पुलिस को जो ईडी देखिए आज पेश हो रहा होगा उनको और देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे 58 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 7 महिलाओं के नाम भी शामिल है। एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले दर्शन सिंह, सुभाष मील और उदयलाल डांगी को भी टिकट मिला है। तीसरी लिस्ट के नामों को शामिल कर ले तो कुल 182 विधानसभा सीटों पर नामों की जो घोषणा है वो हो चुकी है। तो देखिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और 58 नामों की बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट जारी हुई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का यहां पर टिकट कटा है और शाहपुरा से नए चेहरे लालराम बैरवा को देखिए यहां पर टिकट दे दिया गया है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में 7 सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया है और एक दिन पहले बीजेपी में आए दर्शन सिंह को भी टिकट मिला है। यानी कि यहां पर बीजेपी में ये देखने को मिल रहा है कि जो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट होंगे उनको टिकट दिया जाएगा और कल शाम को ही 58 प्रत्याशियों की देखिए यहां पर घोषणा कर दी गई। इसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं और लगातार सभी को इंतजार था कि बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट कब जारी करेगी। देखिए उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और 76 नाम कुल बताए जा रहे थे, लेकिन कल जब लिस्ट सामने आई तो उसमें 58 नाम सामने आए।
जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, परिवहन विभाग से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ है। ट्रक ड्राइवरों ने निरीक्षक को दौड़ाया है। आपको बता दें कि गार्डों ने निरीक्षक की जान बचाई है। ट्रक ट्रेलरों का चालान ये निरीक्षक काट रहे थे और ट्रक चालकों ने चालान काटने का यहां पर विरोध कर दिया। आरटीओ उड़नदस्ते पर हमले की कोशिश और उड़नदस्ते ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। 30 अक्टूबर का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर देखिए ट्रक ड्राइवरों ने निरीक्षक को दौड़ाया है। वो तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उड़नदस्ते ने पुलिस थाने में यहां पर रिपोर्ट भी दर्ज कराई है और गार्डों ने यहां पर देखिए निरीक्षक की जान बचाई। वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, ये काफी पुराना वीडियो भी बताया जा रहा है। ट्रक ट्रेलरों की यहां पर देखिए भिड़ंत होती हुई और यहां पर एक दूसरे पर ही देखिए यहाँ पर दौड़ाया गया और उसके बाद से ट्रक ट्रेलरों का चालान काट रहे थे ये निरीक्षक, तभी इनको दौड़ा लिया गया। उसके बाद से यहाँ पर गार्डों ने इनकी जान बचाई। तो कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोटा में बढ़ता जा रहा है डेंगू का प्रकोप। 24 घंटे में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए हैं और डेंगू का जो डरावना आंकड़ा है वो 1829 तक पहुंच चुका है। चिकित्सा विभाग के जो प्रयास है वो अब नाकाम साबित होते हुए दिख रहे हैं। तो डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अब चिंता का विषय बन चुका है और डेंगू का डरावना जो आंकड़ा है वो देखिए 1829 तक पहुंच चुका है और चिकित्सा विभाग के जो प्रयास है वो अब नाकाम साबित होते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। नहीं मिला टिकट, क्या निर्दलीय ठोकेंगे ताल? समर्थकों में नाराजगी, कैसे होगा बेड़ा पार? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं, जो आज साथ हैं वो कल साथ हो ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं, और जो धुर विरोधी हैं वो कल एक हो जाएं तो इसमें भी कोई अचरज नहीं है। ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है। राजस्थान के चुनावी समर में जो विधायक कल तक पार्टी के लिए तन मन से काम करने की बात करते थे, आज वो पार्टी के लिए ही सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। टिकट के प्रबल दावेदारों के तौर पर दावा करने वालों को जब टिकट नहीं मिला तो वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बसेड़ी से कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की। कांग्रेस की चौथी सूची आने के बाद जब बैरवा को टिकट नहीं मिला तो इन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदेश एसएससी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बैरवा ने टिकट कटने के बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर टिकट कटवाने का आरोप भी लगाया। अपना दुख जाहिर करते हुए बैरवा ने यहाँ तक कह डाला कि मुझे ये कहना भारी पड़ गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिसका गिफ्ट मेरा टिकट काट के मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य में 20% आबादी वाले अनुसूचित जाति वर्ग की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने अपने कई काम गिनाते हुए उनकी ओर से चलाए जा रहे अभियानों को रोकने की भी बात कही। इसलिए मुझे दुख है और पीड़ा है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज 18-20% लोग हैं शेड्यूल कास्ट के जिनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है कि आज ये टिकट केवल एक एमएलए का नहीं, एक अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का है। इस बात से पहले से इनको सोचना चाहिए, करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ऊपर करनी चाहिए। 20% लोगों का जो तकलीफ है और दुख है तो वो भी बेचते हैं और मैं भी बेचता हूँ। इसलिए मैं इसको करते हुए मैं अपने जो अध्यक्षीय पद है अनुसूचित जाति आयोग का, उससे अपने इस्तीफा देने की पेशकश करता हूँ। कांग्रेस की 5 सूचियां जारी होने के बाद भी कई दिग्गजों के टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, जिससे उनके समर्थक नाराज हैं। हवा महल से विधायक और जलदाय मंत्री महेश जोशी के समर्थकों ने टिकट कटने की आशंका को देखते हुए पीसीसी में जमकर हंगामा काटा। महेश जोशी की तरह ही जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल को टिकट नहीं मिलने की आशंका के चलते उनके समर्थकों में मायूसी है।
कांग्रेस के आला नेताओं के खिलाफ आलोक बेनीवाल के समर्थकों में रोष भी देखने को मिल रहा है। आलोक बेनीवाल की जगह किसी दूसरे दावेदार को टिकट देने की खबरों के बाद बड़ी संख्या में समर्थक पीसीसी कार्यालय के बाहर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि शाहपुरा से आलोक बेनीवाल के अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी